नमस्ते भाई लोग। भाई जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शेखावटी क्षेत्र के सीकर जिले के बारे में। आगे होगी बात समझने। देखो देखिए, ये आपको पता है सीकर संभाग भी है। इसके बारे में आज परिचर्चा करने वाले हैं और सभी से दरख्वास्त रहेगी क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। फिर आज हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ भाई, देखो बात करते हैं पहले जिसकी स्थिति को देखते हैं, राजस्थान में किधर स्थित है। तो आप देख रहे हो ये अंतर्वर्ती जिला है, राजस्थान के अंदर स्थित ये एक जिला है सीकर, ठीक है। शेखावटी का क्षेत्र है सीकर। तो ये राजस्थान के, आपको पता है ये पूर्व दिशा है और ये उत्तर दिशा है। तो ये उत्तर पूर्व दिशा में स्थित एक क्या है, जिला है, ठीक भाई। डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये राजस्थान के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित एक जिला है। दूसरी बात करते हैं सीकर के बारे में। तो देखो देखिए, जाहिर सी बात है ये सीकर है तो सीकर संभाग के अंदर आएगा और ये एक अंतर्वर्ती जिला है, राजस्थान के अंदर स्थित है। इसलिए ये किसी राज्य या किसी देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता। देखो देखिए, बात करें पड़ोसी के बारे में। पड़ोसी राज्य कौन से हैं, पड़ोसी जिले। तो जयपुर ग्रामीण है भाई, देखो डीडवाना कुचामन है, चूरू है, झुंझुनू है, नीमका थाना है। तो ये 5 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है, ठीक भाई। तो ये सीकर जो संभाग में भी पड़ता है सीकर जिला, और ये 5 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। 3 जिले तो अपने खुद के हो गए सीकर संभाग के, एक जयपुर संभाग का हो गया जयपुर ग्रामीण, और एक हो गया डीडवाना कुचामन अजमेर संभाग का जिला, ठीक भाई। हाँ, तो इसे कुल मिला के 5 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए, तहसीलों की बात करें तो भाई इसमें 10 तहसीलें हैं, 9 उपखंड है। तहसीलें कितनी है भाई, 10 तहसीलें हैं इसके अंदर। उपखंड कितने हैं भाई, 9 है। देखो 10 तहसीलों वाला और 9 उपखंड वाला एक क्या है भाई, जिला है, ठीक है। देखो जरा बात करें इसके बारे में। देखो देखिए, 10 तहसीलें कौन सी, एक तो सीकर है, फतेहपुर है, रामगढ़ है, शेखावटी है, लक्ष्मणगढ़ है, नेचवा है और धोद है, ठीक भाई। और सीकर ग्रामीण भी है और दाता रामगढ़ भी है, खंडेला भी है और रिंगस भी है। यह आपके सामने 10 तहसीलें हैं जिसमें 9 उपखंड है। आगे बस में उपखंड कितने हैं, 9 उपखंड है। देखो देखिए, कह सकते हो आप ये सीकर उपखंड में नहीं है और बाकी की सारी तहसीलें उपखंड में है। फतेहपुर हो गया, रामगढ़ हो गया, शेखावटी हो गया, लक्ष्मणगढ़ हो गया, नेचवा हो गया भाई, हाँ गोंद हो गया, सीकर ग्रामीण हो गया, दाता रामगढ़ हो गया और खंडेला हो गया और रिंगस हो गया। ये आपके सामने 9 उपखंड है, 10 तहसीलें, 9 उपखंड है। और आपके सामने यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें हैं। फतेहपुर होगी, धोंद हो गया, खंडेला हो गया, दाता रामगढ़ हो गया भाई, लक्ष्मणगढ़ हो गया और सीकर शहर हो गया। तो आपके सामने 6 विधानसभा सीटें होंगी, ठीक भाई। हाँ, इसको नोट कर लिया जाए। देखो भाई, आगे चलते हैं हम सीकर के बारे में। पहले हम सीकर जिले का परिदृश्य देख लेते हैं एक बार, डिटेल में आगे बात करेंगे। हाँ भाई, देखो देखिए, बात करते हैं सीकर में। अगर उपनाम की बात करें सीकर के उपनाम की, इसको हम हाईटेक सिटी भी कहते हैं, शेखावटी का हृदय स्थल भी कहते हैं, ठीक है भाई, हार्ट बीट भी कहते हैं। प्राचीन नाम की बात करें भाई, प्राचीन नाम है वीरभान का बास। वीरभान का बास ये सीकर का प्राचीन नाम है, ठीक है भाई। ये किसी जिले का प्राचीन नाम पूछे या ना पूछे, पूछेगा तो इस जिले का पूछेगा। प्राचीन नाम क्या है, वीरभान का बास। बात करते हैं सीकर की स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना 1687 में होती है और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल यहाँ पे स्थित है सीकर के अंदर, और माधो सिंह की कोठी भी यहाँ पे स्थित है। भाई यह है सीकर की विशेषता। भाई सीकर की स्थापना होती है 1687 में और यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी स्थित है और माधो सिंह की कोठी भी यहाँ पे स्थित है। बात करते हैं सीकर के खंडेला की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए खंडेला की पहाड़ियां। देखो यहाँ पे बात करेंगे, ये
यहाँ पे कांतली नदी, देखो कांतली नदी है, इसका प्रवाह क्षेत्र है, ये कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है खंडेला की पहाड़ी। हम डिटेल में आगे देखेंगे, चिंता न करो। और गोटा का कार्य के लिए खंडेला प्रसिद्ध है। और सलमा सितारा का केंद्र कौन सा है भाई? खंडेला है। खाचरियावास की बात करें तो ये सोना चांदी आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। बात करें भैरव सिंह शेखावत की, भैरव सिंह शेखावत वो भाई भैरव सिंह शेखावत पुष्पा मूवी 2, पुष्पराज 2 भैरव सिंह शेखावत की जन्म स्थली है भाई। वो भैरव सिंह शेखावत नहीं है भाई, पुष्पा मूवी में आता है ना भैरव सिंह शेखावत साहब, वो नहीं है भाई। यहाँ पे ये भैरव सिंह शेखावत कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं भाई, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। देख आगे बात करते हैं हर्ष, सीकर के हर्ष के बारे में बात करें तो यहाँ पे हर्ष मंदिर है और हर्षनाथ परिस्थिति भी है और पवन ऊर्जा संयंत्र भी यहाँ पे लगा हुआ है। बात करते हैं फतेहपुर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा भाई सीकर में। फतेहपुर की बात करें तो यहाँ पे फतेहपुर दुर्ग है, श्री सरस्वती पुस्तकालय भी है यहाँ पे, और राज्य का पहला कृषि केमिस्ट्री लैब यहाँ पे, कृषि विज्ञान, ठीक है भाई। हाँ, कृषि विज्ञान यहाँ पे एग्रीकल्चर लैब यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे नवाबों की हवेलियां भी है और कन्हैयालाल, ठीक भाई, गोयनका की हवेली भी यहाँ पे स्थित है। और आधुनिक काल में धनपतियों का नगर कहलाता है, आधुनिक काल में ये धनपतियों का नगर कहलाता है, ठीक भाई। फतेहपुर, सीकर का फतेहपुर, ज्यादा अमीर लोग यहीं के हैं। अभी लक्ष्मणगढ़ की बात करें तो इसे क्लॉक टावर, यहाँ पे क्लॉक टावर भी स्थित है और लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी यहाँ पे स्थित है। रेवासा की बात करें तो यहाँ पे रेवासा झील है और जीण माता का मंदिर भी है यहाँ पे। और रेवासा का प्राचीन नाम की बात करें तो रत्तीवासा, क्या नाम है? रत्तीवासा, रेवासा का प्राचीन नाम रत्तीवासा है भाई। ये तो है सीकर जिले का परिदृश्य। अब डिटेल में आगे पढ़ते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लिया जाए, ठीक है। देखिए भाई, बात करते हैं आगे। हाँ भाई, तो देखिए बात करें आगे। हाँ, इतिहास के ऊपर नजर डालें हम तो यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए 1687 ईस्वी को राव दौलत सिंह जी द्वारा ठिकाने की नींव रखी गई थी, ठीक भाई। हाँ, और तथा किला बनवाया गया था यहाँ पे। और पूर्व में उसके पुत्र थे भाई राव शिव सिंह ने किले और सीकर के अन्य स्थानों का निर्माण करवाया था, ठीक भाई। देखिए 1687 में राव दौलत सिंह है, इनके द्वारा इस सीकर ठिकाने की नींव रखी गई थी और यहाँ पे किला भी बनवाया था। और सीकर के पूर्व में जो इसके पुत्र है राव शिव सिंह, इन्होंने किला भी बनवाया था और सीकर के अन्य स्थानों का निर्माण का कार्य पूर्ण भी करवाया था, ठीक भाई। बात करते हैं राव शिव सिंह भाई, ये तो नींव रखते हैं, इसे सीकर ठिकाने की नींव कौन रखते हैं? राव दौलत सिंह, ठीक है भाई। राव शिव सिंह के बारे में बात करते हैं। सीकर के प्रसिद्ध राजा है, प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आप देखोगे सीकर के अंदर प्रसिद्ध गोपीनाथ जी का मंदिर है जिसका निर्माण राव शिव सिंह ने करवाया था। राम लक्ष्मण सिंह की बात करें तो ये आपको पता है लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण करवाया और जयपुर के जो राजा ने उन्हें राव राजा की उपाधि भी दी, ठीक भाई। हाँ, बात करते हैं राव देवी सिंह, ये रघुनाथ और देवगढ़ किलों का निर्माण करवाया, रामगढ़ शेखावटी की स्थापना की। आपको पता है रामगढ़ शेखावटी की स्थापना की, ठीक है भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, रामगढ़ आपको पता है ना तहसील है। तो देखिए राव देवी सिंह ने एक तो रामगढ़ शेखावटी की स्थापना की, रामगढ़ तहसील की स्थापना की और यहाँ पे एक तो रघुनाथ और देवगढ़ किलों का निर्माण करवाया। बात करते हैं राव प्रताप सिंह, संगमरमर के महल बनवाए इन्होंने जिन पर सुनहरी चित्रकारी भी
करवाई। अगर पूछ लिया जाता है भाई संगमरमर के महल किसने बनवाए, राव प्रताप सिंह ने बनवाए। आगे बात करते हैं माधव सिंह। देखो देखिए विक्टोरिया डायमंड जुबली हॉल और माधव कोटी का निर्माण करवाया। भाई सीकर के अंदर इन्होंने विक्टोरिया डायमंड और जुबली हॉल और माधव कोटी का निर्माण करवाया। और 1899 ईस्वी में माधव सागर तालाब का भी निर्माण करवाया। ठीक भाई। कल्याण सिंह ने, देखो देखिए बात करते हैं कल्याण सिंह ने, सीकर के अंतिम शासक है। पहले बात तो ये है, ये सीकर के अंतिम शासक है कल्याण सिंह। इन्होंने घंटाघर क्लॉक टावर का निर्माण करवाया सीकर के अंदर। कल्याण अस्पताल और कल्याण कॉलेज भी बनवाए थे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुंदन हत्याकांड होता है भाई, जो 25 अप्रैल 1935 के अंदर होता है। भाई ये सीकर का इतिहास काल रहा है। ठीक है भाई, ये इतिहास काल इतना ही है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अंतिम शासक भी आ गए। देखो सीकर का अगर सामान्य परिचय देखें तो आपको पता है सीकर की स्थापना होती है 1687 में। और इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक है राव सेव सिंह। प्राचीन नाम की बात करें सीकर का तो वीर भान का बास है। राव दौलत सिंह, राव दौलत सिंह आपको पता है, राव दौलत सिंह द्वारा 1687 में सीकर ठिकाने की स्थापना की, मतलब नींव रखी। शेखावटी में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है ये, और नेहरावती के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, नेहरावती के रूप में सीकर को जाना जाता है, जो पूर्व में जयपुर का एक ठिकाना था। ये पहले जयपुर की रियासत के अंदर आता था। आगे बात करते हैं कला और संस्कृति। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है जीण माता। सीकर में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आएगी भाई जीण माता। देखो ये, देखो इनका जन्म होता है धांधु गांव चूरू के अंदर। जीण माता का जन्म होता है धांधु गांव में। मेला रेवास, सीकर के अंदर को रेवास तहसील है, वहां पे यहाँ पे मेला भी बढ़ता है। और मेला चैत में और आषाढ़ में नवरात्रि में मेला बढ़ता है। देखो ये मीणा जाति की क्या है, आराध्य देवी है। और जीण माता का गीत सबसे लंबा लोक गीत भी है। जीण माता का जो गीत है सबसे लंबा लोकगीत भी है। इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं जीण माता को। इंपॉर्टेंट है भाई। पहले तो आपको जीण माता का जन्म कहाँ पे होता है ये ध्यान रखना है। सीकर में मेला कहाँ पे पड़ता है, रेवास के अंदर। ठीक भाई। और ये मीणा जाति की आराध्य देवी है। और जीण माता का, कौन सी माता का सबसे लंबा गीत है, लोकगीत है जीण माता का। और मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। बात करते हैं लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। हमने पढ़ा था राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा 1862 में इसका निर्माण करवाया था। ठीक भाई, इतिहास काल में पढ़ा था हमने। देखो सप्त गौ माता मंदिर, सप्त गौ माता मंदिर की बात करें तो ये रेवास में स्थित है। यह देश का सप्त गौ माता का एकमात्र मंदिर है। अगर पूछ लिया जाए सप्त गौ माता का मंदिर तो एकमात्र मंदिर है जो सीकर के अंदर आपको मिलेगा। देखो देखिए बात करें फारूकी दरगाह, फारूकी दरगाह भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई। देखो देखिए संत हजरत ख्वाजा हाजी, संत हजरत ख्वाजा हाजी मोहम्मद नजमुद्दीन सुलेमानी चिश्ती और उल फारूकी की ये एक दरगाह है। ठीक है। और नजम सरकार के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसको हम क्या कहते हैं, नजम सरकार कहते हैं। तो ये दरगाह इंपॉर्टेंट है भाई, फारूकी दरगाह। यहाँ पे किनकी दरगाह है भाई, देखो देखिए फारूकी दरगाह है ये संत हजरत ख्वाजा हाजी। ठीक है, संत हजरत ख्वाजा हाजी मोहम्मद जमुद्दीन सुलेमान चिश्ती उल फारूकी, ये एक दरगाह है भाई। ये लंबा चौड़ा एक नाम है। ठीक है भाई। हाँ देखो भाई इसको नोट कर लिया जाए। आगे कला और संस्कृति को आगे पढ़ते हैं। फतेहपुर दुर्ग, आपको पता है फतेहपुर दुर्ग के बारे में अगर पढ़े तो इसकी स्थापना करते हैं 1516 में। ठीक भाई। काय मखानी नवाब द्वारा इसकी स्थापना करते हैं। फतेह मोहम्मद द्वारा इनकी स्थापना की जाती है फतेहपुर दुर्ग की। ठीक है भाई। फतेहपुर शहर की स्थापना, देखो फतेहपुर दुर्ग की 1516 में की जाती है, लेकिन फतेहपुर शहर की स्थापना 1508 में की जाती है। फतेह मोहम्मद ने इसकी स्थापना की थी। ठीक भाई।
बात करते हैं, ये है द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर सिंघानिया हवेली भी स्थित है फतेहपुर के अंदर, और नादिन ले प्रिंस, ठीक भाई, कल्चरल सेंटर यहाँ पे स्थित है, और फतेहचंद की हवेलियां यहाँ पे फतेहपुर के अंदर स्थित है। आगे बात में देखो, देखिए बात करते हैं राजकीय संग्रहालय। ठीक भाई, बात करें इसके बारे में तो ये संग्रहालय सीकर के रेवास में स्थित है। ये हर्ष मंदिर से एकीकृत, देखो हर्ष मंदिर से एकीकृत मूर्तियों का संग्रह किया जाता है। इसका उद्घाटन 2006 में किया था। यह संग्रहालय माधो सागर तालाब के पास स्थित है। ठीक है भाई, आपको सीकर के अंदर कौन सी हवेलियां देखने को मिलेगी? बात करते हैं, यहाँ पे राठी की हवेली देखने को मिलेगी आपको, और कन्हैया लाल गोयनका की हवेली भी मिलेगी, और ताराचंद रुइया की हवेली भी मिलेगी, बैजनाथ रुइया की हवेली भी मिलेगी भाई, केडिया की हवेली भी मिलेगी, और खेमका सेठों की हवेलियां भी सीकर के अंदर मिलेगी। और सबसे प्रचलित धाम है सीकर का खाटू श्याम जी का। जानते हो भाई खाटू श्याम जी को? देखो देखिए, आपको पता है ये धाम कहाँ पे है? दाता रामगढ़ में स्थित ये धाम है सीकर के अंदर। ठीक है, इसके मंदिर की नींव देखो, खाटू श्याम जी के मंदिर की नींव जो अजमेर के जो राजा है अजीत सिंह के जो पुत्र है, अजमेर के जो राजा अजीत सिंह के पुत्र है अभय सिंह द्वारा डाली गई थी। ठीक भाई, अगर बात करें खाटू श्याम जी की नींव अभय सिंह द्वारा डाली गई थी। यहाँ पे फागुन की जो शुक्ल 10वीं से द्वादशी बारस तक, भाई 10वीं से 12 तक यहाँ पे मेला बढ़ता है फागुन के अंदर। देखो यहाँ पे जो खाटू श्याम जी के शीश की पूजा की जाती है, इनको बर्बरीक का रूप माना जाता है। इनको किसका रूप माना जाता है? खाटू श्याम जी को बर्बरीक का रूप माना जाता है। इनको भगवान कृष्ण ने कलयुग में पूजे जाने का वरदान भी दिया था। तभी तो आपको पता है कलयुग में खाटू श्याम जी पूजे जाते हैं। ठीक भाई, हाँ, आपको तो ये ध्यान रखना है खाटू श्याम जी का जो धाम है वो दाता रामगढ़ सीकर के अंदर स्थित है। देखो देखिए, बात करते हैं हर्षनाथ, हर्ष की पहाड़ियां। देखो हर्षनाथ मंदिर भी है जो हर्ष की पहाड़ियों पर स्थित है सीकर में, और ये जो हर्षनाथ है ये जीण माता के क्या है भाई है। वही जीण माता जो मीणा जाति की क्या है, आराध्य देवी है। बात करते हैं डुंग जी के बारे में। डुंग जी के बारे में बात करें तो इनको हम जोहार जी भी कहते हैं। इनका जन्म होता है बाठोट, ठीक है भाई, जिसको बाठोट या पाटोदा सीकर के अंदर जन्म होता है डुंग जी का। ये राजस्थान के रॉबिन हुड और 1857 की क्रांति के देवता के रूप में माने जाते हैं। 1857 की क्रांति के देवता के रूप में माने जाते हैं। ठीक है भाई, हाँ हाँ, बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। ठीक है भाई, बात करते हैं दाता रामगढ़ दुर्ग के बारे में। ये सीकर में है, आपको पता है गुमान सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। आगे बात करें यदि हम सीकर का एक क्षेत्र है गुरारा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 2744 पंच मार्क सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक भाई, 2744 पंच मार्क सिक्के प्राप्त हुए थे यहाँ से। ठीक है, गुरारा से। अब बात करते हैं सत बुद्धागरा। देखो सब संत बुद्धागरा की तपोभूमि, संत बुद्धागरा की तपोभूमि की बात करें तो सीकर का फतेहपुर है। बात करते हैं सुल्तान खान की बात करें तो ये सीकर के प्रसिद्ध सारगी वादक है। सीकर के प्रसिद्ध सारगी वादक पूछ लिया जाए तो वह है सुल्तान खान। देखो सीकर का एक क्षेत्र है बराल की बात करें तो ये सल्तन कालीन और मुगल कालीन यहाँ पे सिक्के मिले थे। ठीक है भाई, हाँ, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सीकर के दो प्राचीनतम स्थल कौन से हैं, एक तो गुर्रारा, एक बराल। ठीक है भाई, ये है। बात करें किशोरी देवी, देखो इंपोर्टेंट है यहाँ पे किशोरी देवी। देखो यहाँ पे होता है क्या है कि 25 अप्रैल 1934 को इनके नेतृत्व में 10
10,000 किसान महिलाओं ने कट, देखो सम्मेलन का भी नाम ध्यान रखना, कट राथल सम्मेलन में भाई किशोरी देवी के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को इनके नेतृत्व में 10,000 किसान महिलाएं जो कट राथल सम्मेलन में भाग लिया था, और यहाँ पर उत्तमा देवी ने ओजस्वी भाषण दिया था। इस सम्मेलन में भाग लिया था। किसान महिलाएं सारी की सारी 10,000 है। तो यहाँ पे एक कट राथल सम्मेलन होता है जिसका नेतृत्व कौन करती है भाई, किशोरी देवी, और इसमें एक धमाकेदार भाषण दिया था, ओजस्वी भाषण दिया था उत्तमा देवी ने। देखो देखिए, बात करते हैं किशोरा देवी के बाद में, बात करते हैं यहाँ के एक प्रसिद्ध व्यक्ति है जमनालाल, क्या है, जमनालाल बजाज। भाई इनका जन्म काशी का बास सीकर के अंदर होता है। देखो इनके उपनाम देखो आप, गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं, गांधी जी के 5वें पुत्र, और गुलाम नंबर 4, इसको हम गुलाम नंबर 4 भी कहते हैं। गांधी जी के 5वें पुत्र और गुलाम नंबर 4 भी कहते हैं। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। ठीक भाई, अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि दे रखी थी, बाद में इन्होंने त्याग दी थी, क्योंकि भाई ये अंग्रेजों की थोड़े ज्यादा ही गुलामी करते थे, इसलिए गुलाम नंबर 4 कहते थे इनको। ठीक भाई, इनकी पत्नी है जानकी देवी, जिन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है। अगर पूछ लिया जाए पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन सी है, जानकी देवी, जो जमनालाल बजाज की क्या है भाई, पत्नी है भाई, बाइको है। ठीक है भाई, बात करते हैं आगे। अगर भौगोलिक परिदृश्य देखें इसका सीकर का, तो यहाँ पे शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ से 2012 में घोषित किया गया था। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये नदी, एक तो कांतली नदी हमने पढ़ा था, ये जो खंडेला की जो पहाड़ियां है, सीकर है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। ये राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो कांतली नदी। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी क्षेत्र कहलाता है। भाई ये जहां जहां बहती है, जहां जहां चलती है कांतली नदी, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तोरावटी क्षेत्र कहते हैं। खंडेला नदी खंडेला पहाड़ियों से निकलती है, खंडेला पहाड़ियों से, देखो ये भी, देखो ये कांतली नदी भी खंडेला पहाड़ियों से निकलती है सीकर से, और ये खंडेला नदी खंडेला पहाड़ियों से निकलकर सांबर झील में ये मिल जाती है। ठीक भाई, तो यहाँ से खंडेला पहाड़ियों से 2 नदियां निकलती है भाई सीकर से, कांतली नदी और खंडेला नदी। बात करते हैं गोटा किनारी। देखो देखिए, बात करें गोटा किनारी, आपको पता है जो सीकर का जो खंडेला है में किया जाने वाला उद्योग है, आपको पता है यहाँ की जो गोटा किनारी है, देखो देखिए ये गोटा किनारी कहाँ की है, जो खंडेला सीकर में किया जाने वाला उद्योग है। बात करें कोछेर रेवासा झील, ये खारे पानी की झील है जो सीकर जिले में स्थित है। सीकर में जिले में बात करें कौन से खनिज हैं, तो यहाँ पे बालेश्वर क्षेत्र, जो यहाँ सीकर जिले का जो बालेश्वर क्षेत्र है, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जो रामपुर और डाबला है, ये लोहा ऐसक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक भाई, यहाँ पे लेकिन जो सीकर का डोकान क्षेत्र है, ये सोना उत्पादन के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है। ठीक भाई, रोहिली सीकर के लिए। ठीक है भाई, बात करें फतेहपुर में, जो सीकर का फतेहपुर में इजराइल सरकार की सहायता से होहोबा देखो होहोबा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो भाई आपके सामने जो सीकर जिला था, शेखावटी का जो सीकर जिला था, इसको आज हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है, जिसको हम शेखावटी का क्या कहते हैं भाई, हृदय भी कहते हैं। ठीक है, तो आप भाई सीकर वाले के पास, ठीक भाई, कम से कम 5 लोगों के पास आप शेयर करोगे इस क्लास को, जो नए साथी है जो हमारे चैनल से भी जुड़ जाए। ओके भाई, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।
तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।